3 पत्थर मैंने लगा दिए। ऐसा करता हूँ, माता पिता आएंगे तो उनके पास में बैठ करके तो मैं पाऊंगा नहीं, एक पत्थर को मैं अलग ढुका करके रख देता हूँ। हो उनकी शोभा तो जग से निराली है, उनकी शोभा तो जग से निराली है, उनकी शोभा तो जग से निराली है, उनकी शोभा तो जग से निराली है। बिना राघव के जीवन ये खाली है, ओ बिना राघव के जीवन ये खाली है। ओ सिया राम जी से लगन लगानी है, सिया राम जी से लगन लगानी है, सिया राम जी से लगन लगानी है, सिया राम जी से लगन लगानी है। वो अकेले नहीं आएंगे, वो तो सिया जी को संग में लाएंगे, वो तो सिया जी को संग में लाएंगे, वो तो सिया जी को संग में लाएंगे, वो तो सिया जी को संग में लाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो आएंगे आएंगे राम। तो मेरे मन में विश्वास प्रभु आएंगे, तो मेरे मन में विश्वास प्रभु आएंगे, मेरे मन में विश्वास प्रभु आएंगे, मेरे मन में विश्वास प्रभु आएंगे। हे भक्त वांछा कल्प तरु भगवान, आप नित्य प्रति माता श्री के सहित मध्याह्न का भोजन छोड़कर कहाँ के लिए जाते हैं? हमारा एक नवीन भक्त हुआ है, भक्त गोपाल। हम उसे दर्शन देने के लिए जाते हैं। आपका कोई नवीन भक्त हुआ है? हाँ, तो प्रभु अपने उस परम प्रिय भक्त के दर्शन इस दास को नहीं कराएंगे? हाँ क्यों नहीं, आओ। भक्त गोपाल नेत्र खोलो। आ गए प्रभु जी। देखता कि देखता ही रह गया। राम जी जैसे ही तो हैं, लेकिन एक बात बताइए भगवान, ये बिल्कुल आप जैसी दिखाई दे रही हैं। मैंने तो आपको ही बुलाया था, पर आप अपने साथ में अपने जैसा कौन ले आए? या ये आपके छोटे चाचा। छोटे चाचा। बैठ जाओ, कमर टूट गई है क्या आपको? थोड़ा बैठ जाओ। और एक भैया तो यहाँ हमारे कौन है कि पूरी लीला में सोने के लिए आता है, बताओ। हमारे बाबूजी दादाजी से निवेदन है, अरे सोने के लिए यदि सोना ही है तो वहाँ पहुँचो, केवल सुनना ही है आपको तो वहाँ खटिया पे पड़े पड़े सुना करो, या केवल सोने के लिए ठाकुर जी को चरण दिखाने के लिए आप लोग आते हैं? बताओ, सोचा करिए थोड़ा सा। और तो कोई दीपक दिखाता है, कोई अगरबत्ती दिखाता है, लेकिन कुछ सज्जन हमारा ये कोना कुछ ऐसा हो जाता है कि ठाकुर जी को पैर ही दिखा देते हैं। महाराज आप तो हमारे पैरों के दर्शन करो। धन्य भैया आपकी। हनुमान जी विराजमान है, राघवेंद्र सरकार यहाँ विराजमान है, ठाकुर जी को पैर दिखा रहे हैं। थोड़ा बैठ करके लीला के दर्शन करो। चाचा जी भी आ गए हैं। हाँ। मैं सोच रहा था कि पिताजी अकेले अकेले आ जाते हैं, चाचा जी को साथ में लेकर के नहीं आते। आप भी आ गए? जी हमने आप तो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, मिलने के लिए तो आए हैं, तो परंतु प्रभु ने बताया कि आप प्रसाद बड़ा सुंदर। प्रसाद भोजन भोजन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। अच्छा, तो आए आप भी भोजन करेंगे, भोजन करने के लिए आए हैं। देखिए मैंने भी 3 ही पत्थर लगाई हैं। मुझे विश्वास था
कि पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, तो चाचा जी पीछे कैसे रह जाएंगे? चाचा जी भी अवश्य आइए आइए। भक्त गोपाल, हाँ भगवान कहिए। चाचा जी अमरूद की चटनी भी बनाई। अमरूद की चटनी, भूल हो गई, मुझे पता नहीं था ना कि आप आ रहे हैं। कल भी आएंगे। हाँ कल आप आएंगे, तो कल मैं जंगलों से अमरूद लेकर के आऊंगा, पेड़ों से तोड़ करके, और सिलबट्टा भी लेकर के आऊंगा। हाँ माता जी बड़ी भूल हो गई, क्षमा करना मुझे। आम का अचार भी लिया ना। आम का अचार, सुधीर जी से बोलूंगा मैं कि आम का अचार नहीं आ रहा है, तो आम का अचार भी चाहिए माता जी के लिए। अब माता जी जैसा है, हाँ आम तो लगे पड़े, पर अभी छोटे छोटे भगवान पके नहीं है ना, वो पक जाएंगे तभी तो अचार बनेगा उनका। बड़ा सुंदर बगीचा है। हाँ हाँ बगीचा है। तो जरा तारों से तार मिला के तो दे, जरा राघव को दिल से बुला के तो दे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा नैनों से नैना मिला के तो देख, जरा नैनों से नैना मिला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आप जा रही हैं? हाँ। और कल आप तो आएंगे, माता जी भी आएंगी। हम भी आएंगे। अरे आपके लिए तो अमरूदों की चटनी बनानी है मुझे, आपको जरूर आना है आपको। ठीक है और भगवान। माता जी के लिए आम का अचार। आम का अचार देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा गुरु भाइयों से बड़ा लड़ झगड़ करके भोजन। साग बहुत सुंदर था। अरे भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे ही बना करके रखो। प्रणाम करता हूं। भी अच्छा प्रयास करना। हाँ 3 दिन हो गए, अन्न का दाना भी नहीं गया पेट में। ना तो पिताजी को छोड़ करके जाते हैं, ना कुछ माताजी छोड़ के जाती हैं। आज देखता हूँ चाचा जी ने कुछ छोड़ा है या नहीं। ऐसा लगता है पत्थरों को देख करके कई वर्षों से इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। अब वहां भोजन के लिए मुझे गुरु भाइयों से जाकर के युद्ध करना पड़ेगा। कल 3 सीधे मांगे थे तो मेरा ये हाल किया था कि मेरा बोइया बिस्तर उठा करके उन्होंने फेंक दिया। और आज जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। और मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि पहले दिन 1 सीधा लेकर के आया तो पिताजी आ गए, दूसरे दिन 2 तो माताजी आ गई, आज 3 तो चाचा जी आ गए। ऐसा करूंगा कल जा करके 7 सीधे मांग करके लाऊंगा। कोई ना कोई बढ़ता ही रहता है। पिताजी किसी ना किसी को अपने साथ में लेकर के ही आते हैं। अगर कोई बढ़ेगा भी तो 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 5 हो जाएंगे तो कम से कम 2 सीधे तो मेरे लिए बचेंगे। तो कल तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का हो गया है। चलता हूँ गुरु भाई।